राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना कैसे करें, पूजा कैसे करें। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और कुछ लोग तो एक दिन के लिए स्थापना करते हैं, तो कुछ लोग 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अथवा 7 दिन के लिए और 10 दिन के लिए स्थापना की जाती है। फ्रेंड्स, आप चाहे जितने भी दिन की स्थापना कर रहे हैं, स्थापना की पूजा विधि यही रहेगी। गणेश जी की स्थापना के लिए हम थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे, उसके बाद में एक चौकी लगाएंगे और चौकी पर आप लाल या पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं। गणेश जी की स्थापना के बाद में आपको गणेश जी को बिल्कुल भी नहीं हिलाना डुलाना है। आप उस जगह पे चौकी लगाएं जहां आपको उस जगह की आवश्यकता ना पड़ती हो, यानी चौकी आपकी लगी रहे पूरे जितने भी दिन की आपने स्थापना की है। इसके साथ ही एक छोटे से गणेश जी हमें और अलग से विराजमान करने हैं। जो आपके मंदिर में आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वही गणेश जी आपको छोटे से ले लेने हैं और चावल की ढेरी लगाकर हमें, यानी चावल का आसन देकर छोटे से गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी के साथ में ही हमें रिद्धि सिद्धि माता को भी विराजमान करना है। तो चावल की ढेरी बनाकर हम गणेश जी के आसपास रिद्धि सिद्धि माता के रूप में उनको विराजमान करेंगे। तो गणेश जी के दोनों तरफ हमें विराजमान कर देना है। इसके बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। तो गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी है। थोड़े से अक्षत रखेंगे, उसके ऊपर कलश रखेंगे। कलश आप मिट्टी का, तावे का, पीतल का ले सकते हैं, बस हमें स्टील का कलश नहीं लेना है। कलश के कंठ पर कलावा बांधेंगे और शुद्ध जल से उसको कंठ तक भर लेंगे। उसके बाद एक हल्दी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, चावल डालेंगे, फूल के कुछ पत्ते डालकर हम कलश को तैयार कर लेंगे। कलश पर पंचपल्लव लगाने के लिए आप आम के पत्ते या अशोका के पत्ते ले सकते हैं। 5 या 7 पत्ते आपको लेने हैं। उस पर चंदन से रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद कलश में सजा देंगे। कलश के ऊपर चावल से भरी एक कटोरी रखेंगे, उसके ऊपर नारियल रखेंगे। नारियल पर आप कलावा या फिर चुनरी जरूर से लपेटें। उसके बाद में हम शुद्धिकरण करेंगे। तो दूबा घास ले लेंगे, जल के छींटे लगा यानी शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद में हम दिया जलाएंगे। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले दिया जलाया जाता है, यानी अग्निदेव का आवाहन किया जाता है। इसके बाद में अब हम सभी को यहाँ पर रोली से और चंदन से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक करेंगे, उसके बाद रिद्धि सिद्धि माता को भी तिलक करेंगे और जो छोटे गणेश जी हमने विराजमान किए हैं उनको भी तिलक करना है। कलश पर हमने पहले ही यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। नारियल पर हम चंदन से या रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद दीपक का भी पूजन हमें इसी प्रकार से करना है। अब हम इसके बाद में सभी को फूल समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान को फूल समर्पित करेंगे, रिद्धि सिद्धि माता को और दीपक को, और इसी तरह से हम कलश को भी फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको पीले रंग के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गणेश भगवान को पीले रंग के जो फूल हैं वो अति प्रिय हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद में अब हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप 7 बार कलावे को हाथ पर लपेटकर जनेऊ के रूप में उनको समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में गणेश भगवान को दूबा घास समर्पित करेंगे और सभी को तिलक पर चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद में अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में यहाँ पर नारियल और गुड़ का भोग जरूर चढ़ाना है। आपने जितने भी दिन की स्थापना की है, नारियल और जो गुड़ आपने भोग में समर्पित किया है उसे हमें उठाना नहीं है। जितने भी दिन की स्थापना की है वो उसको वहीं रखा रहने देना है। इसके बाद में अगर आपने मोदक बनाए हैं तो मोदक का भोग समर्पित कर सकते हैं, या फिर गणेश भगवान को बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो अति प्रिय होते हैं, आप बूंदी के लड्डू का भोग समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को मोदक और बूंदी के जो लड्डू हैं वो अति प्रिय होते हैं। इसके बाद में हम फल समर्पित करेंगे। तो जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो भोग में फल समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित करें अपने सामर्थ्य अनुसार। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, क्योंकि जो भी भोग समर्पित किया जाता है उसके साथ में जल जरूर समर्पित किया जाता है। आप चाहें तो स्थापना के दिन समर्पित कर सकते हैं दक्षिणा, या फिर विसर्जन वाले दिन भी आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम अपने गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो कथा जरूर सुने। अपने सीधे हाथ में हम चावल या फूल लेकर हम कथा सुनेंगे और साथ में ही 1 लोटा जल ले लेंगे। गणेश चतुर्थी की कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल रखे हैं उन्हें हम भगवान गणेश जी को समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कथा जो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं, या आप अलग से दिया जलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही भाव के साथ में हमें गणेश भगवान की यहाँ पर आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान जी से प्रार्थना करेंगे।
और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हमने इतने दिन के लिए आपकी स्थापना कर रहे हैं, स्थापना करने में हमारी सहायता करें और अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। तो इस तरह से हमारी सुबह की जो पूजा है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में जो जल का लोटा है वो सूर्य देव को हम अर्घ दे देंगे। जो भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। गुड़ और नारियल को हमें नहीं उठाना है, उसे वहीं रखा रहने देना है। बाकी का प्रसाद आप सभी घर के सदस्यों में बांट सकते हैं। शाम के समय में हमें आरती करनी होती है और भोग प्रसाद समर्पित करना होता है। तो इस तरह से गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि गणेश चतुर्थी कब है। 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी के पर्व का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्न का नाश करने वाले और मंगलमय वातावरण बनाने वाले हैं। साथ ही गणेश चतुर्थी का त्यौहार महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु सहित पूरे भारत में काफ़ी जोश के साथ मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। भगवान गणेश जी के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:02 से शुरू होगा और दोपहर के 1:33 तक रहेगा। इस बीच में आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। तो गणेश चतुर्थी की सरल पूजा विधि अगर आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी गणेश चतुर्थी।